राजू, क्या कर रहा है तू यहाँ? मैम साहब बस मैं यहाँ पर झाड़ू ही लगा रहा था। झाड़ू लगा रहा था या मुझे ताड़ रहा था? हाँ मैम साहब, आप ये कैसी बातें कर रही है? मैं आपको ताड़ नहीं रहा था, मैं सच बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर झाड़ू ही लगा रहा था। कमरे की झाड़ू लग चुकी है, तू फिर वहाँ कर क्या रहा है? हाँ मैम साहब, मैं इस कमरे में झाड़ू लगा चुका हूँ, लेकिन देखो ना गैलरी में कितनी मिट्टी जमी हुई है, बस वही साफ कर रहा था। अच्छा, चल अंदर आ। अंदर? अरे मैम साहब मैंने तो अंदर की सफाई कर दी है ना, बस बाहर बहुत सारा काम पड़ा है, वही निपटाना है मुझे। अरे आ ना, इतना डर क्यों रहा है? मैम साहब अभी किचन में ना इतने सारे गंदे बर्तन पड़े हैं, वो धो दूं फिर मेरा काम निपट जाएगा। अगर नहीं धोए ना तो आप ही मुझे सुनाती हो और फिर डांटते होगी। ये बहाने वाने बंद कर, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, आ मेरे पास बैठ। नहीं मैम साहब, मैं एक काम करता हूँ, मैं काम कर लेता हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे सुन तो, पागल, शर्मा गया। ये गेट तो जान के मैंने ही खोला था, ताकि राजू की थोड़ी नज़र मेरे ऊपर जाए और मैं उसको अपने जाल में फंसा सकूं। मुझे लग रहा है कुछ और करना पड़ेगा जिससे ये मान जाए। और वैसे भी मेरा पति तो यहाँ रहता ही नहीं है, मेरी भी कुछ ज़रूरत है। और राजू दिखने में भी हट्टा कट्टा है, और सुना है कि बिहार के लोग थोड़े, मतलब सोच के मुझे कुछ हो रहा है। एक काम करती हूँ, देखती हूँ जाके कर क्या रही है। अच्छा, तो ये काम कर रहा है, इसे जाके छेड़ दे। मैम साहब आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए? हाँ चाहिए तो था, तुम दे पाओगे? बताइए ना मैम साहब, आप बताइए, मैं सारा आपको दे दूंगा जो आपको चाहिए होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता तुम मुझे वो दे पा रहे हो जो मुझे चाहिए। अच्छा राजू, मैंने ये, अरे वो एकदम पल्ला सरक गया। राजू एक बात बताओ, तुम्हारे मालिक तुम्हें कह के गए थे कि तुम्हें मेरा ध्यान रखना है, तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरा ध्यान रख रहे हो? हाँ मैम साहब, मैं आपका ध्यान तो रख पा रहा हूँ, क्योंकि साहब जब यहाँ से गए थे ना, मुझे यही बोल के गए थे कि अपनी मैम साहब का अच्छी तरह से ध्यान रखियो और उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करियो। तो मैम साहब कहीं कमी रह गई है क्या? कमी? सारी जगह ही कमी है, मुझे तो लगता नहीं कि तुम मेरा ध्यान भी रख पा रहे हो। देखो, तुम्हें तो अच्छे से पता है तुम्हारे मालिक यहाँ रहते नहीं हैं और मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं। अगर तुम वो मेरी ज़रूरतें पूरा कर दो तो। मैम साहब आपकी कैसी ज़रूरतें हैं, आप मुझे खुलकर बताइए ना, क्योंकि मैं ना अनपढ़ हूँ, मैं आपकी बातें कहाँ समझ पाऊँगा। अरे इतने नादान मत बनो, बच्चे नहीं हो तुम, तुम्हारी शादी होने वाली है। और वैसे भी शादी के बाद जो सब होता है उसका एक्सपीरियंस तो तुम्हें भी तो होना चाहिए ना। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा भी काम हो जाएगा, तुम्हें एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। मैम साहब आप बोलना क्या चाहती है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। जो एक औरत और मर्द के बीच होता है बंद कमरे में, समझ रहे हो ना? और वैसे भी 6 महीने का तुम्हारा एडवांस भी तो रह रहा है जो तुमने लेना है। हाँ मैम साहब आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, 6 महीने की पगार मेरी रह रही है, और आपको तो अच्छी तरह से पता ही है कि मेरे से बड़ी मेरी बहन भी है। जब तक उसकी शादी नहीं होगी तब तक फिर मेरी शादी नहीं होगी, तो पहले मुझे उसकी शादी करनी पड़ेगी, फिर मेरी शादी होगी। और मैम साहब रही बात जिस आप खुशी की आप बोल रही हो ना, मैं आपको ना वो वाली खुशी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो खुशी देने के लिए आपके पति है ना, वो जब शहर से वापसी आ जाएंगे। बस कर, अगर तेरे भैया ये सब करते तो मुझे दिक्कत ही क्या थी? तो एक काम करना, तू वो सब कर देना, मैं तुझे एडवांस भी दूंगी और जो तेरी पिछली पगार है वो भी दे दूंगी। देख इसमें तेरा ही फायदा है, सोच ले, मज़ा बहुत आएगा। और वैसे भी ये मौका ना आसानी से नहीं मिलता, तो सोच के बता, मैं चलती हूँ। लेकिन मेम साहब मेरी बात तो सुनिए यार, ये मेम साहब क्या बोल रही है, कहाँ मैं गरीब इंसान और ये इतने बड़े घर की मालकिन, ये मुझसे वो वाली खुशी क्यों चाहती है? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ये साहब को कुछ पता चला तो साहब तो मुझे जीते जीते मार देंगे, और मैं क्या करूँगा? एक काम करता हूँ, जब साहब शहर से वापसी आएंगे ना तो मैं उनसे ही मांगूंगा अपनी पगार 6 महीने की, क्योंकि मेम साहब की तो मेरे को बातें समझ में ही नहीं आ रही, पता नहीं मुझे ये सब करने के लिए क्यों बोल रही हैं। एक काम करता हूँ, मैं घर का काम ही कर लेता हूँ। क्या यार, ये राजू तो मेरी बात ही नहीं समझ रहा कि मैं इसे कहना क्या चाहती हूँ। अरे बच्चा थोड़ी है, समझ तो सब रहा होगा, और कहीं ना कहीं इसके मन में भी चल रहा होगा सब कुछ करने की, पर ना शर्मा रहा है। कोई बात नहीं, इसकी शर्म तो मैं निकालती हूँ, ऐसे नहीं तो सीधे तरीके से तो आएगा नहीं, कुछ ना करना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, मैं लेट जाती हूँ, दर्द के बहाने भी। हाँ, अब बुला लेती हूँ। राजू, राजू।
अबे जी मेम साहब, आपने बुलाया? सारा काम हो गया? हाँ, सारा काम हो गया घर का। अरे वो ना मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है यार, थोड़ी टांगे दबा दे। जी मेम साहब। आय। अरे खड़ा क्यों है, बैठ ना। नहीं मेम साहब, मैं खड़ा ठीक हूँ ना, खड़े होकर दबा देता हूँ आपके पैर। अरे बैठ के दबा दे, काम नहीं करना तो मना कर दे। नहीं मेम साहब, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं दबाता हूँ ना। अब आपको आराम मिल रहा है? अरे ये ढंग से करना, इसे ऊपर करके। जी मेम साहब। अच्छा एक बात बता राजू, तुझे मैं कैसी लगती हूँ? मेम साहब, आप तो बहुत अच्छी हैं। आप मेरी मालकिन कितनी प्यारी हैं। अरे छोड़ ना, मालकिन कितनी प्यारी है। अगर मैं तेरी बीवी होती तो तू क्या करता? क्या मेम साहब, आप भी कैसा मजाक कर रही हैं। कैसे हो सकती है आप मेरी बीवी? आप कहाँ अमीर और हम कहाँ गरीब इंसान। अरे चुप कर, अमीर गरीब कुछ नहीं होता, इंसान को ना खुश करना आने चाहिए। और तू तो लंबा चौड़ा है पूरा, तो मुझे तो लगता है कि तू मुझे अच्छे से खुश कर देगा। देख तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? तुझे मैंने किचन में भी समझाया था। देख फ़ायदा इसमें तेरा ही है। 6 महीने जो तेरे पहले पैसे रह रहे हैं वो भी दे दूँगी और एडवांस भी दे दूँगी, तेरे दोनों काम हो जाएंगे। लेकिन मेम साहब। अरे लेकिन कुछ नहीं, तुझे यही डर होगा ना कि तेरे मालिक को पता लग जाएगा। तो इस चीज़ की टेंशन छोड़ दे, तेरे मालिक को कुछ पता नहीं लगेगा। बस जैसे जैसे मैं कह रही हूँ वैसे वैसे करता जा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ना ये ज़मीर गवाही नहीं दे रहा है कि मैं आपके साथ वो सब करूँ। देखिए मेम साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए ना, बस मेरी आप 6 महीने की पगार ना ऐसे ही दे दीजिए। अबे ओ एक काम कर, तू ना नौकरी से ही निकल जा, मैं तुझे निकाल ही देती हूँ। नहीं मेम साहब, आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ, मैं अगर आपको खुश करूँगा, आप मेरे को पूरी 6 महीने की पगार दोगे ना? हाँ हाँ, तू टाइम खराब मत कर, जैसे जैसे मैं कहती जा रही हूँ ना वैसे वैसे करता जा। जी मेम साहब। अरे वाह राजू, सच में तुझे तो मानना पड़ेगा, तेरे अंदर भी ना एक अलग ही स्वाद है। मेम साहब, अगर आप खुश हो ही गई हैं तो अब आप मेरी 6 महीने की पगार दे दीजिए ना। 6 महीने की पगार? कौन सी पगार? मेम साहब, आपने तो कहा था कि मैं आपको खुश करूंगा तो आप मुझे एडवांस भी दोगे और मेरी 6 महीने की पगार भी दोगे। अबे ओ तू पागल है क्या? जो तुझे में भी मैंने मज़े दिए वो क्या 6 महीने की पगार के आगे कम है क्या? अब ऐसे है, तुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, निकल यहाँ से। वो तो मैंने तुझे बस बातों में फंसाना था तो फंसा लिया। देखिए मेम साहब, मुझे पता है आप फिर से ना मजाक कर रही हैं। आपने कहा तो था कि आप मुझे पगार दोगे, आप ऐसे नहीं कर सकती मेरे साथ। अबे ओ मैंने तो ऐसा कोई मजाक नहीं कर रही, और ये ना मैं सच बोल रही हूँ, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। काम करना है तो कर, वरना निकल यहाँ से। मेम साहब, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं मेरी सारी मजबूरियाँ, लेकिन फिर भी। अबे ओ 2 कौड़ी के निकल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास बैठने के लिए? पहले तो यहाँ से खड़ा हो और निकल यहाँ से। लेकिन मेम साहब। चुप कर, खड़ा हो, निकल यहाँ से। निकल रही है, पुलिस को फोन करूँ? नहीं, आप पुलिस मत बुलाइए। लेकिन मेम साहब, आपने एक बात ध्यान रखना, आपने ना मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये इस गरीब की ना बद्दुआ है आप पर। अरे चल निकल, गरीब की बद्दुआ, निकल और अपना सड़ाऊ चेहरा ना इस घर में वापस मत दिखाइयो। हाय बड़ा गरीब की बद्दुआ, मुझे क्या किसी की बद्दुआ लगेगी? मुझे तो बस अपना काम निकलवाना था, तो मैंने अपना काम निकलवा लिया। पागल, मेरी बातों में आ गया।